श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत मत के वर्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज की ज्ञानप्रद कहानियां मुझको महात्मा जैसा बना दें। एक बहुत गरीब व्यक्ति था। काफी मेहनत मशक्कत के बाद भी परिवार के लिए ठीक से 2 वक्त का भोजन की व्यवस्था नहीं कर पाता था। वह एक देवता की उपासना थोड़ा बहुत कभी कभी कर लिया करता था। एक दिन उसने सोचा कि ऐसे नहीं होगा, अब सब कुछ छोड़कर पहले देवता को प्रसन्न करता हूं, उसी से वरदान में सुख संपत्ति मांग लूंगा। ऐसा निश्चय करके वह पूरे मनोयोग पूर्वक देवता को प्रसन्न करने में लग गया। देवता प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। गरीब व्यक्ति हाथ जोड़ते हुए कहा कि महाराज, संसार में एक से एक सुखी और संपन्न लोग हैं, पर मैं बहुत दुखी और दरिद्र हूं। मुझे भी आप सुखी संपन्न बना दें। देवता ने कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहते हो वैसा मैं कर दूंगा। पहले तुम जाओ सुखी संपन्न लोगों के पास, जो तुमको सबसे सुखी संपन्न लगे आकर कहना, मैं तुम्हें उसी के जैसा बना दूंगा। बस एक बात याद रखना कि जिसके जैसा सुखी संपन्न तुमको बनने की इच्छा हो, उससे पूछ लेना कि आपको कोई दुख तो नहीं। अच्छा ठीक है, कहकर वह व्यक्ति सुखी संपन्न व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। चलते चलते एक बहुत बड़ा राजभवन सा महल दिखा। उसके अंदर गया तो देखा कि एक सेठ जी बैठे हैं। घर में सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। अनेक नौकर चाकर सेवा में लगे हुए हैं। उनके मन में हुआ कि यही सबसे सुखी लगते हैं, मैं इनके जैसा ही बनने का वरदान मांग लूंगा। फिर देवता के कथनानुसार सेठ जी से पूछा कि सेठ जी, एक बात बताइए, आप तो बहुत सुखी संपन्न लगते हैं, आपको कोई दुख तो नहीं है? सेठ जी ने कहा कि ऐसा क्यों पूछ रहे हो? उस व्यक्ति ने सारी घटना सुनाई। तब सेठ जी ने कहा कि भाई, अच्छा किया जो तुमने पूछ लिया, नहीं तो फेर में पड़ जाते। मुझे ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है, पर ऐसी बीमारी है मुझको कि डॉक्टर ने केवल उबला हुआ, वह भी बिना नमक का भोजन करने कहा है, अन्यथा मैं शीघ्र मर जाऊंगा। गरीब से गरीब आदमी भी कम से कम पर्व त्योहार के अवसर पर पुआ पकवान आदि खाते हैं, पर मुझे तो वह भी नसीब नहीं है। गरीब व्यक्ति वहां से चल दिया। सोचा ऐसा बनना तो फिजूल हो जाएगा। फिर घूमते घूमते वैसे ही मकान में दोबारा प्रवेश किया। वहां भी एक सेठ जी को बैठे देखा और उनसे भी पूछ लिया कि महाराज, आपको कोई दुख तो नहीं? सेठ जी ने कहा, भाई सब कुछ है, घर, गाड़ी, रुपया, नौकर, अपार संपत्ति, पर एक कमी हमेशा सताते रहती है कि मुझे कोई संतान नहीं है। मेरे बाद इस धन का क्या होगा? कोई उत्तराधिकारी नहीं है। ऐसा सुनते ही वह व्यक्ति वहां से भी चल दिया। सोचा धन, घर, गाड़ी लेकर ही क्या करेंगे जब औलाद ही नष्ट हो जाए, इससे अच्छा तो धनहीन ही रहना है। आगे बढ़ते गए, फिर एक भवन में प्रवेश किया। वहां भी मालिक से पूछा कि आपको कोई दुख भी है? मालिक ने कहा कि सब कुछ जरूरत से बहुत ज्यादा है, धन है, पैसा है, ऊंचा पद भी है, पर बाल बच्चे सबके सब प्रतिकूल हैं, कोई हमारी बात को नहीं मानते, मनमाना चलते हैं, धन को अपव्यय करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, इसलिए बहुत परेशान रहता हूं। वहां से भी वह व्यक्ति चल दिया। सोचने लगा कि आखिर ऐसा बनने में कोई फायदा नहीं जब संतान का ही भविष्य नष्ट हो जाए। चलते चलते एक सुनसान जगह पहुंचा तो देखा कि एक महात्मा जी आंख बंद किए ध्यानस्थ हैं। वह वहीं बैठ गया। सोचने लगा कि ये सुनसान स्थान में
क्या खाते पीते हैं। कुछ देर बाद धीरे धीरे लोग अपने साथ कुछ कुछ भोजन की सामग्री लेकर आने लगे। भीड़ जुट गई। महात्मा जी ने आंखें खोली, सबसे थोड़ा थोड़ा ले लिए और कहा, ले जाओ, गरीबों के बीच बांट देना। लोग चले गए तो महात्मा जी ने स्वयं भी खाया और उस गरीब आदमी को भी भोजन कराया। पुनः वह ध्यान में बैठ गया। इधर यह आदमी सोचने लगा, हो सकता है कि आज कोई त्योहार हो, इसलिए लोग नाना प्रकार के भोजन और व्यंजन लाए हों। 2-3 दिन रुककर देखता हूं, पर रोज यह सिलसिला लोगों का जारी रहा। तब महात्मा जी ने कहा कि क्या बात है, क्यों आए हो? उस व्यक्ति ने पूछा कि महाराज, पहले आप बताइए, मुझे लगता है आपको कोई दुख नहीं है, आप सबसे सुखी व्यक्ति हैं। महात्मा जी ने कहा कि हाँ भाई, मुझे कोई दुख नहीं, अभी यहाँ केवल बैठा हूँ, पर किसी चीज की कमी नहीं है। वह आदमी उठा और भागते हुए घर जा पहुंचा तथा देवता का आह्वान किया। देवता प्रकट हुए। पूछा, बताओ किनके जैसा सुखी संपन्न बनना चाहते हो? गरीब व्यक्ति बोला, महाराज, घुमा बहुत, धनी तो बहुत मिले, पर सबको कोई न कोई दुख लगा ही था। केवल एकांत स्थान में अमुक जगह पर एक महात्मा जी बैठे हुए हैं, उनको कोई दुख नहीं, जबकि कोई काम धाम भी नहीं करते, केवल आंख बंद किए बैठे रहते हैं। आप मुझको उन्हीं के जैसा बना दीजिए। इस पर देवता ने कहा, भाई, उनके जैसा तो मैं तुमको नहीं बना सकता। अगर उनके जैसा बनना चाहते हो तो उन्हीं के पास जाओ। कहने का भाव है कि संसार में सबको कोई न कोई दुख लगा है, इसलिए कबीर साहब को कहना पड़ गया कि तन धर सुखिया को न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। गुरु नानक ने भी कहा, नानक दुखिया सब संसार, तो सुखी कौन? संत सुखी मन जीती हो। कबीर साहब ने कहा, जो परमात्मा की भक्ति करके मन को जीत लिए हैं, केवल वे ही सुखी हैं। सहजोबाई कहती हैं, ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, साध सुखी सहजो कहे, लागे शून्य समाध। समाधि को प्राप्त व्यक्ति केवल सुखी हैं और यह रास्ता केवल संत बताते हैं। इसलिए साधु संग की बहुत महिमा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।